नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और कोरोना की डेली रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं और हम बात करेंगे उन खबरों की जो ये बताती हैं कि कोरोना से जीत मुमकिन है और साथ ही सावधान भी करेंगे। लेकिन मैं कोरोना की सिर्फ अच्छी खबरें यानी पॉजिटिव न्यूज दूंगी और मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर डराने वाली खबर, कोरोना की हर नेगेटिव खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे अच्छी खबर के साथ। कुछ पॉजिटिवली लाते हैं अपनी जिंदगी में क्योंकि बहुत सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। तो ऐसे में चिरायु अस्पताल से बहुत अच्छी तस्वीरें जो है वो सामने आई जो एक जोश भरती हैं कि हम भी कोरोना को लड़ा सकते हैं। भोपाल में 3 दिन के नवजात ने कोरोना बीमारी को मात दी है और जिंदगी जीने की राह में आगे बढ़ गया है। बच्चे और उसकी मां को छोड़ने के लिए अस्पताल के लोग बाहर तक आए हैं। सबसे नन्हा कोरोना फाइटर बना है और सभी लोग जो हैं वो काफी खुश थे। जाहिर सी बात है कि आमतौर पे कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी वीक है तो 10 साल के कम उम्र के बच्चे जो हैं सबसे ज्यादा खतरे में हैं, लेकिन इस छोटे से बच्चे ने कोरोना को मात दे दी। तो एक तरफ जहां कोरोना को मात दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो नेगेटिव खबर है वो मुंबई की धारावी से सामने आई है। एक बार फिर ट्रेन की आस में मजदूरों की भारी भीड़ मुंबई के धारावी में जमा हो गई, जबकि यहां से कोई ट्रेन चलने वाली नहीं थी। मजदूरों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सोशल डिस्टेंसिंग महज मजाक बनकर रह गई। मजदूरों की भीड़ लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर भी जुटी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर कौन है जो मजदूरों के बीच अफवाह फैला रहा है और लॉकडाउन के आदेश का मजाक उड़ा रहा है। तो दरअसल में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कोरोना के बीच, लॉकडाउन के बीच जब इस तरीके के हालात बने हुए हैं। मजदूरों का पलायन बरकरार है, लेकिन इन्हें किस तरीके से भेजा जा रहा है ये देखने से पता चलता है कि सरकार के पास इनको भेजने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। लाइन लगने के बाद अभी देखो आहिस्ता आहिस्ता अभी इंतजार हो रहा है कि 10 बजे 8 बजे बस आ जाएगी, यहाँ से हम लोग स्टेशन पहुँचेंगे। वो लोग 11 बजे आते हैं, आने के बाद बोलते हैं कि बंगाल वाले हाथ उठाओ, बिहार वाले, यूपी वाले, आप लोग के लिए कोई ट्रेन नहीं है, आप लोग घर चले जाओ। तो आप जरा स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है प्रवासी मजदूरों के साथ। हम आपको बताते हैं कुछ अहम तारीख जब लगातार प्रवासी मजदूर इसी तरीके से दर दर भटकने को मजबूर हुए। सबसे पहले बात करते हैं 18 मई की। जी हां, 18 मई को गाजियाबाद में श्रमिक ट्रेन वेरिफिकेशन के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली थी। उसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो 18 मई को ही अहमदाबाद में भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंचे थे गुजरात के अहमदाबाद। 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में मौजूदगी नजर आई थी। 28 मार्च को दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड की जो तस्वीरें थी उसने हर किसी को डरा दिया था, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आनंद विहार बस स्टैंड पर पहुंच गए थे। 21 मार्च को पुणे में रेलवे स्टेशन पर श्रमिकों की भीड़ काफी ज्यादा नजर आई थी। तो एक के बाद एक शहर बदल रहे हैं, तारीख बदल रही है, लेकिन प्रवासी मजदूर इसी तरीके से दर दर भटकने को मजबूर है। और एक और पॉजिटिव खबर आ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना संकट तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में भी कोरोना तेजी से पांव जरूर पसार रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिकवरी रेट जो है वो काफी अच्छा है। आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ जंग हिंदुस्तान के लोग जो हैं पूरे मुस्तैदी से और पूरे जोशो खरोश के साथ लड़ रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो लोग जो हैं वो काफी तेजी से रिकवर कर रहे हैं। अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें, कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं और कोरोना से जो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं केसेस, अगर पिछले 3 दिन का रिकॉर्ड मैं आपको दिखाऊं तो 26 तारीख से शुरू करें 80,000 के करीब एक्टिव केस थे। रिकवर का जो केस हुए वो 60,000 के करीब थे, यानी कि 20,000 का अंतर था रिकवरी का। 27 मई की अगर हम बात करें तो 83,000 एक्टिव केस पहुंच गए थे। कोरोना पॉजिटिव लोगों के रिकवर्ड केस की संख्या हो गई थी 64,000 के करीब और अंतर था 18,578। और 28 तारीख की बात करें तो 86,000 कोरोना एक्टिव केस थे, कोरोना पॉजिटिव केस थे। रिकवरी हुई थी 67,000 लोगों की और अंतर था 18,418 का, यानी कि रिकवरी जो है पिछले 3 दिनों में काफी अच्छी हुई है और 40% को क्रॉस कर गई है और कई कई जगह 90 तक भी पहुंच गई। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है जब हम बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि जो अगली खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरअसल में कोरोना के साइड इफेक्ट से जुड़ी है, लोगों के रोजगार से जुड़ी अगली खबर है। क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से लोगों का काम धंधा सब कुछ चौपट हो रहा है। केवल अप्रैल के महीने में करीब 12.25 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इन लोगों में बड़ी संख्या में वैसे लोग भी हैं जो स्वरोजगार के रूप में कोई भी छोटा मोटा काम किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते उनका काम पूरी तरीके से ठप हो चुका है और उनकी कमाई पूरी तरह से बंद हो चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की मार झेलने वाले लोगों में बीपीएल कैटेगरी के लोगों की बड़ी संख्या है। काम ठप हो जाने की वजह से अब इन लोगों के सामने भुखमरी के हालात बन चुके हैं। तो किस तरीके से कोरोना रोजगार को छीन रहा है और कैसे अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है, रोजगार पर अर्थव्यवस्था असर पड़ रहा है, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए जरा 9.5%
जो देश की आबादी है वो बेरोजगार हो गई है। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा असर दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा और ठेला चालकों पर हुआ है, क्योंकि उनका काम अब बंद हो चुका है। यानी वो गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जो कंस्ट्रक्शन लेबर के तौर पर या छोटे उद्योग में लेबर के तौर पर काम किया करते थे, वो भी अब बेरोजगार हैं। कुल मिलाकर बीपीएल कैटेगरी में करीब 5 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है, यानी जो 26% अभी तक बीपीएल का आंकड़ा था उसमें 5 करोड़ लोगों की संख्या और ज्यादा जुड़ जाती है। लेकिन इस सबके बीच एक अच्छी खबर, एक आशा की किरण बनकर आती है। वो रिसर्च जो ये कहती है कि कोरोना की वैक्सीन या कोरोना की जो दवा है वो जल्द ही ढूंढ ली जाएगी। और इस रिसर्च में चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों की टीम ने 2 ऐसे बैक्टीरिया को खोज निकाला है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने वाला प्रोटीन बनाते हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि ये प्रोटीन कोरोना वायरस के साथ ही डेंगू और HIV यानी एड्स के वायरस को भी निष्क्रिय कर सकता है। बैक्टीरिया से मिलने वाले इस प्रोटीन का इस्तेमाल एंटीवायरल ड्रग बनाने में भी किया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि एक बार इसका इस्तेमाल शुरू हो जाने पर दवा के क्लिनिकल ट्रायल की भी ज्यादा जरूरत नहीं होगी। तो अगर ये बैक्टीरिया कामगर होगा इस वायरस से लड़ने में तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी होगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से ये दवाई जो है वो विकसित की जा रही है। एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों से मिला ये प्रोटीन है और इससे ये दवाई जो है वो विकसित की जा रही है। इस बैक्टीरिया से जीनोम सीक्वेंस की एनालिसिस से एंटीवायरल प्रोटीन की पहचान हुई है, यानी कि इसका जो पूरा डीएनए होता है, उसके जीन्स होते हैं, उसका एनालिसिस किया गया और उसके बाद ये पहचान जो है वो आगे आई है। बैक्टीरिया से मिलने वाला प्रोटीन लाइपेज एंजाइम से लैस है जो कोरोना के बैक्टीरिया से भी, कोरोना के वायरस से भी लड़ने में कारगर साबित हो सकता है, ऐसी उम्मीद है, क्योंकि ये HIV, एड्स और साथ ही साथ डेंगू के लिए भी कारगर साबित होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। पहले भी कई बैक्टीरियल प्रोटीन का बीमारियों में इस्तेमाल हो चुका है, तो पास्ट रिसर्च और उसके सक्सेसफुल रेट जो हैं वो एक अच्छी खबर का संकेत दे रहे हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना के खतरे को कम करने की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के चलते होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसको लेकर अलग अलग आशंकाएं जताई जा रही हैं। सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ क्रॉनिक कंडीशंस के डायरेक्टर डी प्रभाकरण ने रिसर्च किया है और उनके दावे के मुताबिक जुलाई के महीने में हिंदुस्तान में हालात और भी खराब होने वाले हैं। अगर लोगों ने लापरवाही बरती तो इसके नतीजे बेहद डरावने हो सकते हैं। किस तरीके की तस्वीर हो सकती है, किस तरीके का ये दावा है, क्या कुछ आंकड़े हो सकते हैं, ये आपको हम बता देते हैं जरा जल्दी से। कोरोना का कहर किस तरीके से जुलाई में देखने को मिल सकता है, देखिए जरा। जुलाई तक 18,000 लोगों की जान जा सकती है हिंदुस्तान में अगर कोरोना के खतरे को लेकर संजीदगी नहीं बरती गई। 4 से 6 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। जुलाई के महीने तक का यह दावा किया जा रहा है रिसर्च के जरिए। इसमें यह कहा गया है कि रिसर्च में जुलाई में जो मृत्यु दर है वो बढ़ सकती है, यानी आने वाले वक्त में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। मौत की दर 3% से ज्यादा हो सकती है। लेकिन इस सबके बीच अनुराग, एक अच्छी खबर आ रही है कि प्राइवेट अस्पताल अब अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे और इसी खतरे को देखते हुए अब तमाम लोग एक्टिव हो रहे हैं कि अब जब सरकारी अस्पतालों में मामले बढ़ेंगे, बेड की जरूरत होगी, तो प्राइवेट अस्पतालों को भी इसके इलाज के लिए आगे आना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना के इलाज से जुड़ा हुआ ये बड़ा सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया है कि अगर निजी अस्पताल मुफ्त में कोरोना मरीजों का इलाज नहीं कर सकते तो सरकार ने इन अस्पतालों को मुफ्त में जमीन क्यों दी। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को उन प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट बनाने के लिए कहा है जिन्हें चैरिटेबल ग्राउंड पर जमीन मुफ्त में अलॉट की गई है। कोर्ट ने 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है कि यानी कि पूरे महामारी के वक्त भी अगर प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो देश के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, अभी भी उन्हें अपना मुनाफा देखना है, तो सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। तो एक अच्छी खबर है कि प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल अब कसने जा रही है। किस तरह से सुप्रीम ऑर्डर जो है यहाँ पर आया, सचिन जैन ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी और उसी पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीजों से 10 से 12 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। कई ऐसे बिल्स जो हैं वो सोशल मीडिया में सर्कुलेट भी हो रहे थे। कोविड-19 के इलाज में कोई सर्जरी नहीं होती है और अभी तक तो इस बीमारी का कोई ऐसा कोई दवाई भी नहीं है जो इतनी महंगी हो कि आपको देनी हो, तो ऐसे में किस नाम पर आप 10 से 12 लाख रुपए जो हैं वो वसूल रहे हैं। कोविड-19 के इलाज में कोई सर्जरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्यों कर रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, तो उम्मीद है ये मनमानी जल्द ही दूर होगी। तो एक तरफ जहां सर्वोच्च अदालत सख्ती दिखा रहा है कोरोना के इलाज को लेकर, वहीं दूसरी तरफ जो खबर सामने आ रही है वो बच्चों से जुड़ी है। कोरोना के नेगेटिव इंपैक्ट के तौर पर कोरोना की वजह से लोग संक्रमित ही नहीं हो रहे हैं बल्कि इसका व्यापक असर सभी पर आने वाली जिंदगियों पर भी हो रहा है। किसी की नौकरी जा रही है तो किसी का कारोबार ठप हो रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ने वाला है। करोड़ों बच्चों की जिंदगी गरीबी रेखा के नीचे पिसने वाली है। यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसका असर इस साल के अंत तक दुनिया भर के देशों के बच्चों पर दिखाई देने लगेगा। यानी मामला सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, हिंदुस्तान के नौनिहालों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया के नौनिहालों पर कोरोना का असर पड़ेगा। क्या कुछ ये रिपोर्ट है वो हम आपको बता दें। दरअसल में यूनिसेफ और सेव द चिल्ड्रन जो एक गैर सरकारी संस्था है उसके
100 देशों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, 2020 के आखिर तक 8.6 करोड़ बच्चे गरीब हो जाएंगे। सोचिए जरा क्या कुछ स्थिति होने जा रही है। अभी दुनिया में करीब 67 करोड़ बच्चे गरीब हैं। इसमें लगभग 8 करोड़ का जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ता है। वर्ल्ड बैंक भी दुनिया भर में गरीबी बढ़ने की आशंका जता चुका है। यानी कुल मिलाकर जो खतरा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका सीधा मतलब यह कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और ज्यादा चरमराएगी। वर्ल्ड बैंक भी इसकी ओर इशारा कर चुका है। अगली अच्छी खबर आ रही है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को लेकर इसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो जारी रहना चाहिए। इस दवा को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति जानबूझकर फैलाई जा रही थी। फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने कई देशों में इस दवाई के ट्रायल पर अस्थायी रोक भी लगा दी थी। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के इस्तेमाल से कोरोना पेशेंट्स की मृत्यु दर में इजाफा होने की रिपोर्ट आई है। इसी वजह से कई देशों में इसके क्लिनिकल ट्रायल पर रोक लगा दी गई। इसके बावजूद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस दवाई पर भरोसा जताते हुए इसका ट्रायल जारी रखने की बात कही है। डब्ल्यूएचओ वैसे भी सवालों के घेरे में है कि वो चाइना की पूरी लॉबी है उसका सपोर्ट करता है, तो डब्ल्यूएचओ की बातों का कितना औचित्य है ये साफ हो जाता है कि जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने कहा, उन्होंने कहा कि कोई दवाई से नुकसान नहीं है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा जो है वो अच्छी है, कारगर है, उसका ट्रायल जारी रखना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने अपने मित्र देशों को ये दवाई जो है वो भेजी थी। भारत में अच्छी खासी तादाद में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो मैन्युफैक्चर होती है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को नकार दिया। डब्ल्यूएचओ वैसे ही सवालों के घेरे में है, उस पर संदेह के घेरे में है वो, तो ऐसे में उसकी बात को कितनी तवज्जो मिल रही है वो साफ हो जाता है कि ट्रायल जारी रहेगा। और इन सब के बीच आपको बता दें कि अगली जो नेगेटिव खबर है वो दरअसल में 2 सगी बहनों के कोरोना पॉजिटिव होने से जुड़ी है। इन दोनों बहनों की आज ही शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले बुधवार को इनके कोरोना से संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई, जिसकी वजह से उनकी शादी कैंसिल करनी पड़ी। फिलहाल दोनों बहनों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। इन दोनों बहनों में से एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती थी, जबकि दूसरी बहन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। तो किस तरीके से कोरोना का संकट देखिए लोगों की निजी जिंदगी पर अपना असर छोड़ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 20 मई को दिल्ली से गांव लौटी थी ये 3 सगी बहनें थीं, जिसमें से एक नर्स बताई जा रही हैं, एक ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं। तीनों को एक हॉस्टल में क्वारंटीन किया गया था। उसके बाद ये अपने गांव पहुंची। टेस्ट में एक बहन नेगेटिव और 2 बहन पॉजिटिव निकली हैं। ये हम आपको बता रहे हैं। तो किस तरीके की स्थितियां यहां पर लोगों के पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नजर आ रही हैं कोरोना के खतरे के तौर पर, ये हम आपको बता रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना पेशेंट्स के साथ साथ आम लोग जो हैं वो भी किसी तरह से इलाज से महरूम ना रहें, इसका भी खास ख्याल रख रहे हैं। इसके लिए भी जी जान से जुटे हुए हैं। ऐसा ही मामला मुंबई में सामने आया। मुंबई में सवालों के घेरे में अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लेकिन इस बीच एक बच्चे ने जब एक सिक्का निगल लिया तो किस तरह से रातों रात इस बच्चे का ऑपरेशन कराया गया। केईएम अस्पताल जो सवालों के घेरे में है, वहां इस बच्चे को 5 घंटों की कोशिशों के बाद इस बच्चे को सकुशल जो है खतरे से बाहर निकाला गया। अस्पताल में कोविड के रिस्क को देखते हुए बच्चे का कोविड-19 टेस्ट भी एहतियातन कराया गया। तो एक अच्छी खबर ये कि तमाम प्रेशर, तमाम दुश्वारियों के बावजूद आम जो पेशेंट्स हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी अगली खबर है। यहां पर जो राजभवन है वो भी देखिए जरा कोरोना के असर से संक्रमित नजर आता है। 6 पॉजिटिव केस मिलने के बाद राजभवन को भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जी हां, मध्य प्रदेश का राजभवन कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए यहां रहने वाले सभी 10 परिवार के लोगों का सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेज दिया गया है और सभी लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है और राजधानी भोपाल की बात की जाए तो अब कोरोना का कहर राजभवन में भी देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त राजभवन के बाहर ही मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको राजभवन के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना के 6 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले हम देख रहे थे कि मंत्रालय में कोरोना का कहर देखने को मिला था, जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। राजभवन के आसपास के इलाकों की बात करें तो बैरिकेडिंग जरूर की गई है। इसे कंटेनमेंट जोन भी अब घोषित कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ नेशन, भोपाल। और अगली अच्छी खबर है जयपुर से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए जयपुर की तारीफों का जो कोशिशें हैं उनकी तारीफ की है और जयपुर को एक रोल मॉडल माना है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के मुताबिक मंत्रालय ने जयपुर में अधिक पॉजिटिव केस आने के बावजूद बीमारी पर काबू पाने, मृत्यु दर पर लगाम लगाने के लिए जयपुर की तारीफ की है। जयपुर के साथ ही इंदौर, बेंगलुरु और चेन्नई को भी कोरोना कंट्रोल के लिहाज से बेहतरीन माना गया है। देश के अन्य शहरों के लिए इन शहरों को नजीर बताया है कि यहाँ पर भी मामले आए, अच्छी खासी संख्या में आए, लेकिन वक्त रहते इन
यहाँ पर इन शहरों में प्रशासन ने इन्हें रोक लिया, काबू में कर लिया, तो ये काबिल तारीफ बात है। और आइए आपको समझाते हैं कि आखिर क्यों स्वास्थ्य मंत्रालय जयपुर हो, बैंगलोर हो, इंदौर हो, इन तमाम शहरों को जो है रोल मॉडल शहर बता रहा है। जयपुर का एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1900 के करीब पहुंच गई थी। शहर में 10-15 हॉटस्पॉट बन गए थे, लेकिन उसके बावजूद 1224 कोरोना पेशेंट ठीक हुए और कोरोना मरीजों की मृत्यु दर जो है वो काफी कम रही। यानी कि पॉजिटिव केसेस आए लेकिन जल्द ठीक हुए, मृत्यु दर कम रही। चलिए, तो यहां तो सब कुछ अच्छा नजर आता है, लेकिन अमेरिका से जो खबर आ रही है वो हर किसी को परेशान कर रही है, क्योंकि यहां पर बेरोजगारी की जो दर है वो 80 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। कोरोना संकट के चलते अभी तक करीब 3 करोड़ 86 लाख अमेरिकी नागरिकों ने बेरोजगारी भत्ते के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इतनी बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन की वजह से अमेरिकी प्रशासन ने कंपनियों से ऐसे कामगारों की रिपोर्ट भी मांगी है जो काम के लिए बुलाए जाने के बावजूद काम पर नहीं आ रहे हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी नौकरी कोरोना संकट की वजह से गई है। जो खुद ही काम पर नहीं जा रहे हैं उन्हें यह भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, लेकिन वहां पर भी अब संकट है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। वजह साफ है, क्योंकि कोरोना का एपिसेंटर अमेरिका बना हुआ है। लगातार जो मुश्किलें हैं अमेरिका की वो खत्म नहीं हो रही हैं। 17 लाख से ज्यादा, कहिए 17.5 लाख अमेरिकी कोरोना पॉजिटिव है। यही एक बड़ी वजह है कि अब संकट कहीं ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। कोरोना के कारण बेरोजगारी दर 14.7% हो चुकी है। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, आने वाले वक्त में अमेरिका की स्थिति और बदतर होगी, जानकार बता रहे हैं। चलिए, अच्छी खबर आ रही है अगली जबलपुर से, जहां पर एक युवती की कोरोना से लड़ाई जो है वो हमें ये सीख देती है कि हमें लगातार इस बीमारी से लड़ना है, इसके आगे हथियार नहीं डालने हैं। 39 दिन तक कोविड केयर वार्ड में भर्ती रही, बीमारी के कारण 2 बार कोमा में भी चली गई, लेकिन आखिरकार उसने कोरोना से जिंदगी की जंग जीत ही ली। इन 39 दिनों में 12 बार उस युवती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सोचिए किस तरह से कोरोना से 39 दिन तक इसकी लंबी जंग चली। उससे बड़ी बात तो यह है कि युवती एनएमओ नाम की न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बीमारी से पहले से पीड़ित थी। ऐसे में उसके ठीक हो जाने को एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जहां चाहा वहां रहा। आइए आपको बताएं कि क्यों इसे कोरोना की सबसे बड़ी फाइटर कहा जा रहा है। 13 मई को ये लड़की जो है वो कोरोना पॉजिटिव होती है। एनएमओ बीमारी है, इसे न्यूरोलॉजिकल दिमागी एक डिसऑर्डर है वो है, और इसमें रोग प्रतिरोधक की जो बीमारी है एनएमओ नाम की, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी शरीर की वीक हो जाती है। तो इस बीमारी से पीड़ित थी और इसके लिए कोई भी संक्रमण बहुत खतरनाक होता है। तो कोरोना के लिए तो पहले ही कह रहे हैं कि इम्यूनिटी वीक है तो नुकसान ज्यादा है। 39 दिन बीमारी से लड़ी, 12 बार कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और आखिरकार इसने ये जंग जीत। चलिए, तो मध्य प्रदेश से अच्छी खबर आई, लेकिन केरल से जो खबर आ रही है वो हर किसी को परेशान कर रही है। केरल में कोरोना ने एक बार फिर तेजी से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी हां, राज्य में काफी हद तक कोरोना पर काबू पा लिया गया था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में प्रवासी मजदूरों की वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ गई है, जो केरल सरकार के लिए चिंता का सबब बने हैं। आपको बता दें कि लगातार बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर केरल भी पहुंचे हैं। और एक अच्छी खबर है, जैसा हम लगातार आपको कह रहे हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक जो है रिसर्च में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द कोरोना के लिए दवा या फिर वैक्सीन जो है वो इजाद कर ली जाए। इस में ऑस्ट्रेलिया भी कोरोना को लेकर एक अलग थ्योरी पर काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक अब फ्लू की वैक्सीन से कोरोना को मात देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में इंसानों पर इसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। आइए आपको बताएं कि किस तरह से ये वैक्सीन जो है वो प्रहार करेगी कोरोना पर, और फ्लू की वैक्सीन को ही कैसे इसके लिए कारगर बनाया जाएगा। वैक्सीन का नाम NVX को V2373 दिया गया है। अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। वैक्सीन इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं पर दबाव बनाएगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही इस बीमारी में की रोल प्ले करता है। वैक्सीन कोरोना के स्पाइक प्रोटीन पर वार करेगी। वायरस का यही हिस्सा संक्रमण के लिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि स्पाइक प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को, खासतौर से लंग्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो उसी को ये विनाश करेगी। और उसके बाद इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन पर आधारित है। NVX को V2373 नाम की ये वैक्सीन, उसी के पैटर्न पे ये डेवलप की गई है, तो कामयाबी की उम्मीदें ज्यादा है। चलिए, लेकिन इन सब के बीच एक नेगेटिव खबर भी सामने आई भारत से, जहां कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों के मामले में टॉप 10 देशों में शामिल हो चुका है हमारा मुल्क, लेकिन आंकड़ों की माने तो 1-2 दिन में हिंदुस्तान तुर्की से भी ज्यादा कोरोना मरीजों के मामले में आगे बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान 9वां देश बन जाएगा जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले होंगे। दिनों दिन बढ़ते कोरोना के मामले हर किसी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। अगर आपको आंकड़ों के जरिए हम समझाने की कोशिश करें कि वो कौन से देश हैं जो इस वक्त दुनिया में टॉप 10 पर हैं, तो आप जरा समझिए स्थिति हम आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर कोई मुल्क है तो वो है अमेरिका, जहां पर अभी भी 17,45,803 मामले हैं।
1 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे देश की, तो दूसरे नंबर पर है ब्राजील, जहां पर 4,14,661 कोरोना के मामले हैं। 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में 3,79,000 के आसपास मामले हैं, 4,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। स्पेन में 2,83,000 लोगों की जान जा चुकी है। इसके बाद अगर बात की जाए बाकी देशों की, तो ब्रिटेन यहां पर 5वें नंबर पर है, जहां पर 2,67,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। 6ठे नंबर पर इटली है, जहां 2,31,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अगर आप बात करें 7वें नंबर पर देश की, तो फ्रांस नजर आता है। 1,82,000 मामले फ्रांस में नजर आते हैं। 8वें नंबर पर जर्मनी बना हुआ है 1,81,000 मामलों के साथ। और अब 9वें नंबर पर यहां पर तुर्की है, जिसको हिंदुस्तान पीछे छोड़ सकता है। तुर्की में 1,59,000 मामले हैं। और 10वें नंबर पर जो भारत है, वो 1,59,140 मामलों पर पहुंच चुका है। तो यह आंकड़ा अच्छी बात नहीं है। इस रेस में हर मुल्क चाहता है कि वो इस रेस में नजर ना आए, लेकिन अफसोस की बात यह कि बहुत जल्द भारत तुर्की को पीछे छोड़ दे। लेकिन अच्छी बात यह है अनुराग के एक और रेस चल रही है दुनिया भर के वैज्ञानिकों के बीच में कि कोरोना की वैक्सीन जो है वो कौन इजाद करेगा। और ऐसे में हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जो है वो भी दावा कर रहे हैं कि उनकी रिसर्च जो है वो काफी आगे एडवांस स्टेज में जो है वो पहुंच चुकी है। एक दावा जामिया मिलिया इस्लामिया के वैज्ञानिकों ने भी किया है। कोरोना वायरस की दवा को लेकर जामिया के सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में बेसिक साइंसेज में एक शोध किया गया। हेपेटाइटिस सी और HIV के संक्रमण रोकने वाली दवा कोरोना संक्रमण को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। तो इस पर फर्दर स्टडीज जो हैं अभी चल रही हैं, लेकिन काफी पॉजिटिव फीडबैक जो है इसको मिल रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना की ये संजीवनी साबित होगी अगर ये दवाई जो है वो मिल जाती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए, एक तरफ जहां अच्छी खबर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं अलग अलग खबरों की। बिहार से भी एक खबर सामने आई, जहां पर कोरोना को लेकर देश के कई हिस्सों से मजदूरों का पलायन हो रहा है। बिहार और यूपी के मजदूरों की संख्या इनमें सबसे ज्यादा है। लेकिन अब बिहार सरकार ने दावा किया है कि जो भी मजदूर लौटकर बिहार आए हैं, उनको बिहार सरकार रोजगार मुहैया कराएगी और अब बिहार में ही रोजगार दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में जो तमाम प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, उनकी व्यवस्था जो होनी चाहिए थी, वो व्यवस्था यहां पर नहीं हो पाई है, जिसके चलते लगातार बिहार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो इस बीच एक और अच्छी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की एक अनोखी पहल जो है वो शुरू हो रही है, जिसकी जिम्मेदारी होगी जिलाधिकारी और SP की। खबरों के मुताबिक अब चालान कटने पर पुलिस लोगों को 2 मास्क देगी। प्रदेश में सभी जिलाधिकारी और कप्तानों को मास्क भेजे जाने का काम शुरू हो गया है। तो एक अच्छी जागरूक करने की कोशिश, एक पहल है। तो हमने आपको दिखाई वो खबरें जो कोरोना के इलाज में रिसर्च से जुड़ी हुई थी, पॉजिटिविटी लाती थी, या फिर उन लोगों के बारे में थी जो कोरोना की जंग जीत चुके हैं, ताकि आप इस लड़ाई के लिए और ज्यादा तैयार हो। लेकिन चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि हमने आपको वो नेगेटिव खबरें भी दिखाई जो लगातार कोरोना से जुड़ी डराती हुई खबरें हैं। रुक रहे हैं यहां पर लेकिन कुछ देर के लिए।